शिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने किताबों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके बाद से ही एनसीईआरटी पर सवाल उठ रहे हैं। एनसीईआरटी की 12वीं की टेक्स्ट बुक सामने आई तो विपक्ष ने बदले हुए टेक्स्ट को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने कहा कि एनसीईआरटी अब संघ की आर्म की तरह काम कर रही है, उसकी सहयोगी संस्था की तरह काम कर रही है। एनसीईआरटी ने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत अयोध्या विवाद, बाबरी के विवादित ढांचे को ढहाने, कार सेवा और गोधरा दंगों से जुड़ी जानकारियां बदली गई हैं। जयराम रमेश के ट्वीट से बहस शुरू हो गई है कि क्या सच में एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव के पीछे आरएसएस है, जिसकी पड़ताल दैनिक भास्कर ने की। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने हमें पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा से बात करने के लिए कहा, जिन्होंने हमें बताया, पाठ्यक्रम, नई शिक्षा नीति और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां सब आरएसएस की तरफ से तय की जा रही हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आरएसएस सीधे सब करवा रहा है या अपने संगठनों के जरिए। महत्वपूर्ण ये है कि उनकी नफरत की विचारधारा समाज में विभाजन पैदा करती है, जिसके हम खिलाफ हैं। इसके बाद हमने एनसीईआरटी की जर्नल काउंसिल मेंबर अनीता शर्मा से बात की, जो दिल्ली के पीतमपुरा के एसडी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। कांग्रेस के आरोपों पर उनका कहना है, जो प्रक्रिया ऐसी है जिसमें देश इन्वॉल्व है, पब्लिक डोमेन में सब कुछ है और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स पास हो रही हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स देने की बजाय होना ये चाहिए कि उस स्तर पर जब सुझाव मांगे गए थे तो सबको अपने सुझाव देने चाहिए थे। क्यों उसको नेग्लेक्ट किया गया? दूसरी बात यह है कि इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें दो बातें मुख्य रूप से हैं। एक, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई है, तो कुछ लोग शायद उससे हो सकता है कि थोड़े नाराज हो कि भारतीय ज्ञान परंपरा को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत क्या है। किताबों में हुए बदलावों को लेकर अनीता का मानना है, भारतीय ज्ञान परंपरा का सीधा साधा सा मतलब ये है कि जो हमारा भारतीय दर्शन, भारतीय विज्ञान, भारतीय गणित, ये जिस स्तर पर आज से 5000 साल पहले भी जिस स्तर पर विकसित थे, वो लोगों के सामने पहुंचाए जाए। ना केवल वो, उसके बाद भी अगर हम वैदिक काल को छोड़ दें तो उसके बाद भी अभी तक भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे मैथमेटिशियंस हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जिस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन सबके सामने आए, हमारे बच्चों को गर्व करने की प्रेरणा मिले और इस बात की प्रेरणा मिले कि वो भी इस प्रकार से योगदान कर पाए। एनसीईआरटी के साथ काम करने वाली संस्थाओं को कैसे चुना जाता है, इस सवाल पर वो बताती हैं, एनसीईआरटी ने ये नहीं कहा कि ये 10 एनजीओ हमारे साथ काम करेंगी। एनसीईआरटी जो कमेटी बनाती है, जो उसमें शिक्षाविद का सिलेक्शन करती है, वो सब इस बात पर निर्धारित होता है कि वो कितने सालों से शिक्षा के क्षेत्र में है, कितना उनका अनुभव है, किस तरह का उनका नॉलेज डोमेन है, बहुत सारी बातों के ऊपर ये निर्धारित होता है। तो और जो ये एनजीओ के सिलेक्शन है, ये खुले प्लेटफॉर्म के तहत आए हैं। इसमें बहुत सारे शिक्षाविद जुड़े हुए हैं जो अलग अलग शैक्षिक संस्थाओं में अलग अलग पदों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें केवल शिक्षाविद नहीं है, इसमें जो हमारे समाज के जागरूक लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो अधिवक्ता हैं, वकील हैं, चाहे वो किसी और पोजीशन में हैं, सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं। 300 से 400 वर्कशॉप तो मैंने स्वयं भी अटेंड करी हैं और वो अब तक मेरे हिसाब से 20,000 से ऊपर वर्कशॉप कर चुके होंगे देश के हर कोने में जा जाके। आरएसएस से जुड़ा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास 20 साल से एनसीईआरटी के कंटेंट में बदलाव के लिए आंदोलन कर रहा है। न्यास के फाउंडर दीनानाथ बत्रा हैं, जो 95 साल के हो चुके हैं। इसी संस्था के नेशनल सेक्रेटरी अतुल कोठारी से हमने सवाल किया कि क्या वाकई आरएसएस के कहने पर बदलाव किए जा रहे हैं। ये बस किसी भी बात का विरोध करना है तो संघ को बीच में ला दो। तो संघ में भी जो अच्छे लोग होते हैं उसको क्या समाज में कोई अधिकार नहीं है क्या? जब आपकी सरकार थी तब सारे वामपंथी विचारधारा के लोगों का साम्राज्य था और ऐसे लोग थे कि जो गलत लिखा था कि जिसने कोर्ट ने डिलीट कर दिया। तो आपको भी ये गलत लग रहे हैं तो आप वो प्रोसेस करिए। हाल ही में किताबों में हुए बदलावों को लेकर उनका कहना है, मैंने कहा कि पहले तो हमारा एक स्वायत्त हमारा संस्थान है, ये एक हमारा ट्रस्ट है ये, और हम प्लेटफॉर्म के रूप में, एक मंच के रूप में काम करते हैं। तो समाज के हमारा मानना है कि भाई लोकतंत्र में
सिर्फ सरकार के आधार पर भी बदलाव संभव नहीं होता है और मात्र समाज से भी नहीं होता है। दोनों रेल की पटरी जैसे चल देंगे तभी बदलाव होता है। एनसीईआरटी एक संवैधानिक संस्था है। उन्होंने पाठ्यक्रम की अलग अलग कमेटियां बनाई हैं। वो कमेटी में देश भर के विद्वान हैं। वो मिलकर तय करते हैं, सुझाव देते हैं। पाठ्यक्रम की एक एनसीएफ की एक नेशनल कमेटी भी बनी है कस्तूर रंगन जी की अध्यक्षता में। तो बदलाव तो वो लोग कर रहे हैं, हम थोड़ा कर रहे हैं। न्यास एनसीईआरटी के साथ मिलकर नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने में मदद करता है, जिसके लिए संस्था हर राज्य में काम कर रही है। देश के लगभग सभी राज्यों में हमारा काम है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी एक अच्छी टीम है। 35 लोगों की 35 लोगों की टीम है। इस प्रकार हमारे राज्यों में है। अतुल कोठारी का कहना है कि शिक्षा में विसंगतियां और विकृतियां लाने की प्रक्रिया 2004 के बाद सबसे ज्यादा तेज हुई। जहां पतन होता है वहां उत्थान की जरूरत होती है। साथ ही उन्होंने कहा हमें जो ऑब्जेक्शन थे, हमने उन ऑब्जेक्शंस को खत्म करने के लिए आंदोलन किए, धरने किए, बात नहीं बनी तो हम कोर्ट तक गए। कोर्ट ने हमारी बात मानी, हमारे तथ्यों को माना और हमारी समस्या का समाधान किया। संध्या द्विवेदी, दैनिक भास्कर, दिल्ली।